एवरीवन। आज मार्केट में काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। निफ्टी 24,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। बाटा इंडिया लगभग 16.2% के ऊपर है। रेडिंगटन में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और दूसरी तरफ कोहेंस में मैनेजमेंट एग्जिट के बाद प्रेशर बना हुआ है। साथ ही साथ यूएस ईरान डील, फेड का स्टांस और एनएसई आईपीओ की खबर कल के मार्केट सेंटिमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कल किन स्टॉक्स पर आपको अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। आज इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव सेंटिमेंट मेंटेन किया है। अगर हम निफ्टी को देखें तो 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सेंसेक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल देखें तो इसके प्राइसेस में गिरावट और यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट ने मार्केट सेंटिमेंट को पॉजिटिव किया है, लेकिन फेड की हॉकिश कमेंट्री के बाद आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज का सबसे बड़ा स्टॉक मूवर रहा है बाटा इंडिया। कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो फॉर्मर नाइकी इंडिया रिटेल हेड है संजय राव, वो नए सीईओ बनेंगे और वो गुंजन शाह की जगह लेंगे। मार्केट ने इस अपॉइंटमेंट को पॉजिटिव सिग्नल माना है क्योंकि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाटा की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और रिटेल एक्सपेंशन को नई डायरेक्शन मिल सकती है। अगर हम इसके कल के इम्पैक्ट को समझें तो ये बाटा इंडिया के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अगर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिंगटन की। रेडिंगटन के शेयर्स में काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। अगर हम इसके रीज़न को देखें तो इसके पीछे ये रीज़न था कि एप्पल सीईओ टिम कुक का स्टेटमेंट, जहां उन्होंने एआई डिमांड के चलते फ्यूचर प्राइस हाइक्स की पॉसिबिलिटी बताई है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि एप्पल इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनीज को इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है और रेडिंगटन एप्पल प्रोडक्ट्स के मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर इसके कल के इम्पैक्ट को देखें तो ये रेडिंगटन के लिए पॉजिटिव होने वाला है। मोमेंटम ट्रेडर्स की नज़र इस स्टॉक पर बनी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोहेंस की। कोहेंस का शेयर लगभग अगर हम देखें तो 2.67% गिर गया। कंपनी के सीएफओ के रेजिग्नेशन की खबर के बाद इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आए। मार्केट जनरली मैनेजमेंट एग्जिट्स को नेगेटिव सिग्नल के रूप में देखता है जब तक कंपनी रिप्लेसमेंट और फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्लियर ना करे। अगर इसके कल के इम्पैक्ट को समझे तो ये नेगेटिव टू न्यूट्रल रहने वाला है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनएसई की आईपीओ फिलिंग की। फाइनेंशियल सेक्टर में आज एक और बड़ी खबर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। इस डेवलपमेंट के बाद एनएसई स्टेक होल्डिंग वाली कंपनीज में बाइंग देखने को मिली। अगर इसके कल के इम्पैक्ट को समझे तो वॉच लिस्ट में बीएसई, एसबीआई, एलआईसी, अदर एनएसई स्टेक होल्डर्स। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर हम यूएस ईरान डील और क्रूड ऑयल क्रैश की बात करें तो ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा है यूएस ईरान का एग्रीमेंट। इसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली और इंडियन मार्केट को रिलीफ मिला है। लोअर ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल दोनों कम होते हैं। अगर हम इसके बड़े बेनिफिशियरीज को देखें कि किनको फ़ायदा हुआ है क्रूड ऑयल क्रैश होने की वजह से, तो पहले है एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट। दूसरी है पेंट कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स। तीसरा है ओएमसीज जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। अगर इसके कल के इम्पैक्ट को समझे तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट को होल्ड किया लेकिन फ्यूचर रेट हाइक का सिग्नल दिया है। इसी वजह से आईटी सेक्टर में वीकनेस देखने को मिली। हायर यूएस रेट आईटी कंपनीज के बिजनेसेस स्पेंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। इसके कल के इम्पैक्ट को देखें तो ये स्लाइटली नेगेटिव होने वाला है आईटी सेक्टर के लिए। अब बात करते हैं सिल्वर प्राइसेस क्रैश की। एमसीएक्स सिल्वर में आज शार्प करेक्शन देखने को मिला है। यूएस ईरान डील और फेड डिसीजन के बाद सेफ हेवन डिमांड कम हुई है, जिससे सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स पर जैसे कि गोल्ड वगैरह पर प्रेशर बना है। इसके कल के इम्पैक्ट को देखें तो सिल्वर ईटीएफ्स, प्रीशियस मेटल स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो कल टॉप पर रहने वाले हैं। सबसे पहला है बाटा इंडिया, दूसरा है रेडिंगटन, तीसरा है आईडीबीआई बैंक, चौथा है यूको बैंक, पांचवा बीपीसीएल, छठा एचपीसीएल और सातवां इंडिगो।
और जो बियरिश रहने वाली हैं वो है कोहेंस, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। अगर हम कल के निफ्टी लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट 24,000 से 23,800 रहने वाला है और रेजिस्टेंस 24,300 से 24,600। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुल्स का कंट्रोल बना रह सकता है। एनालिस्ट भी 24,600 जोन तक अपसाइड पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो दोस्तों कल के मार्केट के लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स रहेंगे यूएस ईरान डेवलपमेंट्स, क्रूड ऑयल की मूवमेंट, फेड के बाद ग्लोबल मार्केट रिएक्शन और एनएसई आईपीओ से जुड़ी अपडेट्स। आपकी वॉच लिस्ट में बाटा इंडिया, रेडिंगटन और बैंकिंग सेक्टर्स जरूर से होने चाहिए। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर से ले लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले मार्केट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।